अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूज़ियम से आज हमारे शो में आए हैं एक बर्फ़ वाले साहब, एक जनरेटर वाले साहब और एक फैक्ट्री ओनर जो कि लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशान हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी बुलाने का। वालेकुम वालेकुम सर। मेरा नाम बिलावल ख़याम ज़बरिज है जी। और समन आइस हंसने की बात नहीं है। क्या है पूरा नाम? बिलावल ख़याम बिलावल ख़याम ज़बरिज। ज़मरिज। ज़बरिज स्पेल करो इसे। ZABRIJ ज़बरिज, इसका मतलब है ऑनर। ये किस जबान का लफ्ज है? ये आई थिंक अरेबिक, मेरे पापा का नाम है एक्चुअली ज़बरिज। भाजी शबाज बर्फ वाला मेरा नाम है। कोरिया पुल समुद्री रोड ते मेरा अड्डा है और बर्फ इंज विक रही है जिवें स्वाब का काम है, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता बत्ती इस मुल्क चौनी नहीं डॉक्टर साहब, क्या कहने। बर्फ बंद क्यों रही है? कोल्ड स्टोर कोल्ड स्टोरेज चलता किससे है? बिजली से ही चलेगा? ये बिजली से चलता, मैंने पता बिजली से चलता। जनरेटर के मर्ज दी दुआ है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुला लिया। जनरेटर इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ। हाँ जी, बिजली बनती है वाफिर, बड़ी बड़ी बिला के बना के बेचता है। और इनको भी मशवरा भाई, फैक्ट्री में हमसे जनरेटर लो, फायदे में रहोगे। ये आफ्ताब साहब क्या हो रहा है मुझे बताएं, इस मुल्क में क्या कर FSJ रहे आप हैं? बताएं क्या हो रहा है। मैं तो हमें बताया गया था 6 महीने नहीं हुए, बिजली जो है सरप्लस है। 33,000 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है और खपत जो उस वक्त हो रही थी, जो इस्तेमाल हो रही थी, वो तकरीबन 26,000 मेगावाट थी। राइट, तो उसमें भी ये था कि जी बाकी कैपेसिटी के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। अब वो 18,000 भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, 17 से भी नीचे आ चुकी है। सर्कुलर डेट के साथ इसका क्या ताल्लुक? सर्कुलर डेट से इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है जितना इनएफिशिएंसी के साथ ताल्लुक है। ठीक है ना, आप हमेशा मिक्स को चेंज करते हैं। बड़ी बातें होती हैं कि जी क्या किया था पिछली हुकूमत ने, तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सबसे बड़ा काम जो कर रहे थे वो मिक्स को चेंज कर रहे थे। हाइडल जनरेशन के लिए जो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे वो इलेक्शन के लिए नहीं लगाए जा रहे थे, वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए लगाए जा रहे थे। ये बड़ी एक्सपीरियंस गवर्नमेंट कहलाती है। ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत एक्सपीरियंसड हैं। ये स्पीड, वो स्पीड, ऐसी स्पीड, वैसी स्पीड, तेरी स्पीड, मेरी स्पीड। सर हमने तो सुना है इस हुकूमत के पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं। हाँ, नहीं, ये उन्हें लेटेस्ट तो है। तो जिन साहब ने कहा है उनका जो असल तुरा इम्तियाज़ है वो यहाँ बयान भी नहीं किया जा सकता। याफ्तें हो रही हैं, दौरे चल रहे हैं, हर किस्म का खर्चा हो रहा है, कैबिनेट के याशियों पे खर्चे हो रहे हैं, लेकिन जहर खाने के पैसे नहीं हैं। जहर खाने के पैसे तो अवाम के पास नहीं है। ओए होए होए होए। सच्ची बात है। अवाम मेरा ख्याल है डिजर्व करते हैं। अवाम क्यों डिजर्व करती है? अवाम बाहर क्यों नहीं है? अवाम ये क्यों बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं? वो कॉल देता है तो ये बाहर निकलते हैं। खुद तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। पेमेंट तुमने करनी है, इमरान ने तुम्हारे बिहाफ पे पे नहीं करना। बिल्कुल। अपने बच्चों का फ्यूचर तुम खुद तबाह कर रहे हो। बाहर निकलें, एहतजाज करें कि जनाब हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा किसी PTI से ताल्लुक नहीं है, किसी नवाज लीग से ताल्लुक नहीं है, हमारा अपने बच्चों से ताल्लुक है जो आप मुनक़ता कर रहे हैं। अच्छा ये बच्चे ना कि ताल्लुक मुनक़ता हो जाएगा। मर जाएंगे बेचारे। हाँ ये मैं सोचा ही नहीं। बर्फ बेच बेच के मेरी अकल भी जम गई है। अकल तुम्हारी जमी रहेगी भाईजान। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि इस हुकूमत को अल्लाह तूल बख्शे, वाह, ये तादेर रहे और हमारी चांदी होती रहे। बहुत मजा आ रहा है भाई, नोट के नोट छाप। अच्छा जनरेटर्स वाले, UPS वाले, इनकी मौजें लग जाती हैं जो ही लोड शेडिंग होती। भाजी मेरिया तो दुआवां मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नूं ऐ ना लथे। और ये तो कह रहे थे कि जहर खाने को पैसा नहीं, भाई मुझसे पैसे ले लो, जहर खा लो प्लीज, बिजली पैदा कर लो इस ये मुल्क में। वैसे लोगों ने कहा है यार कि एक हमसे काम ले हो लो। यार महावरतन का है कि फुकरे हैं, खजाना खाली है, सब कुछ इमरान स्पेंड कर गया, मीडिया को दे गया धड़ाधड़ इश्तहारात की शक्ल में। एक आफ्ताब साहब 2 घंटे लाइट आती है, आइसक्रीम अभी जमने लगती है, फिर लाइट चली जाती है, फिर आइसक्रीम निकल जाती है। आप आइसक्रीम बनाते हैं? जी मैं आइसक्रीम बनाता हूँ, समन आइसक्रीम। समन आइसक्रीम। आपका नाम ही 2 नंबर है, आपकी आइसक्रीम कैसे चलेगी? नाम 2 नंबर है आप चमन आइसक्रीम की नकल करते हैं। सर। मेरी बेटी है, उसका नाम है समन, मैंने उसके नाम से फैक्ट्री खोली है, समन आइसक्रीम। अब मेरा क्या कसूर है, मुझे बताएं आप। हाँ जी, शुरू करें। सर पहली पर्सनैलिटी इन हाउस। शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, नहीं एशियाई, नहीं ताल्लुक यूरोप से, नो अमेरिका, यस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मुतहदा ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, कह सकते हैं वजह शोहरत से। वजह शोहरत ये नहीं है, शोबिस है, नो सियासत से मुताल्लिक है ना,
तो फिर बिजनेस में होगा। बिजनेस सियासत भी करते हैं क्योंकि बिजनेस भी वाले सियासत को मुंह मारते हैं। बिल्कुल वजह शोहरत बिजनेस है। नो। नहीं। बिजनेस भी नहीं। राइटर। इल्म फसल। नो। 10 सवाल। ये पता करें ना इंतकाल को। पीरियड ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह। तो 100 ईयर्स पे जाएं फिर क्या? नो नो 50। 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंतकाल को। जी। अब जाइए। 100 साल से ज़्यादा। नो। सर 1922 से लेकर 1972 के दरमियान। एल कपून हो चुका है? अल कपोन नहीं हुआ। नहीं सर। ही डाइड इन दिस पीरियड। या ये पूछ सकते हैं कि नेगेटिव रेपुटेशन वाला बंदा। उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है इसमें, इस पीरियड में डिप्रेशन थी इसी पीरियड में, वॉल स्ट्रीट का क्रैश था 1928 में। एंड इट कुड बी सम मिलिट्री पर्सन, कुड भी क्योंकि सियासत और हुकूमत से इनडायरेक्ट ताल्लुक उनका बन जाता है। ताल्लुक जो है एक तो मकार्थर का है। जनरल पैटर्न। जनरल पैटर्न मकार्थर ज़्यादा। मकार्थर हम पूछ चुके हैं मेरे ख्याल में। मकार्थर इज डन ऑलरेडी। मकार्थर हो We've चुका done है। that. अच्छा, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। अभी हमने टेक्नोलॉजी एंड साइंस की तरफ नहीं गए। स्पोर्ट्स भी नहीं पूछा। स्पोर्ट्स हमने नहीं पूछा अभी। स्पोर्ट्स कार्ल लुइस, नहीं नॉट कार्ल लुइस, क्या नाम था जो बर्लिन ओलंपिक्स में गया था, जिसने वहाँ गोल्ड मेडल जीता था। सर आप यकीन कीजिए वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता। वो क्यों नहीं है बर्लिन ओलंपिक्स वाला? वो उसकी वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी ना, जो जर्मन। सर कंट्रोवर्सी होना और बात है, लेकिन ये इसके लिए नोन आदमी नहीं है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था, बहुत बड़ा उसका नाम है, जो उस हिसाब से नाम उसका स्पोर्ट्स का तो डिटरमाइन। आप पूछे स्पोर्ट्स के ताल्लुक है। नो। नॉट इवन स्पोर्ट्स। रह क्या गया? साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह गया। नहीं, इस पे गौर करें। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है भाई? ये है असल बात। जिसने वो एटम बम बनाया, ही वर्क फॉर द गवर्नमेंट। ओपनहाइमर इन्वेंटर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप करेंगे ना तो उससे इन्वेंटर सारे क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। कितने सवाल हुए? 13। 13। जी 13 सवाल। ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नो सर। नहीं। रह क्या गया? कोई नेगेटिव रेपुटेशन वाला कोई क्रिमिनल तो नहीं? कोई सीरियल किलर? कोई रह तो यही गया है और कुछ नहीं जो रह गया हो। एक तो वो थे ना रोजनबर्ग्स, जो दे वर एक्सिक्यूटेड। हाँ 1950s में, हस्बैंड एंड वाइफ। वो तो ट्रीजन स्पाइस। उन पे ट्रीजन लगा था ना। न्यूक्लियर राज बेचे थे सोवियत यूनियन को। बिल्कुल। निकिता ख्रुश्चेव पूछ लें जी। बुरी शोहरत का हामिल है कोई? जी सर। ओहो, आ गए ना। नाउ वी आर नॉट होम बट वी आर क्लोज। वेरी क्लोज टू होम। ये सियासत और हुकूमत से पीरियड कौन सा है जी? पीरियड कौन सा है? 1950s था। 1922 के बाद का, 72 से पहले का। जी रोजनबर्ग हो सकता है। रोजनबर्ग हो सकता है। स्पाइन का सीधा है तो वहीं पर हाँ या ना हो जाएगी। मियाँ बीवी से बात हाँ, भी हो मियां सकती बीवी से भी बात। मैन एंड वाइफ। मैन एंड वाइफ। जाइए। अच्छा जी, ये कपल था? नो सर। नहीं। चलो अब ये रोजनबर्ग तो निकल गए। निकल गए। नेगेटिव पर्सनालिटी जिसका ताल्लुक जो है वो थोड़ा बहुत सियासत और हुकूमत से है। ली ऑसवल्ड, ली हार्वी ऑसवल्ड। एब्सोल्युटली। ठीक है जी। कैनेडी का मर्डर। कैनेडी That was 63. That was 63 and he was murdered, himself murdered Yeah, by Ruby, Yeah, Jack Kennedy's friend, Jack Ruby, in the same year 1963. जैक रूबी वाज अ स्मॉल टाइम गैंगस्टर। Yeah. And he publicly जी। killed him. हाँ 15 सवाल हुए। 16 questions. पुलिस की कस्टडी में वो लेकर आ रहे थे उसको। जी आ रहे थे वो कोर्ट से, मेरा ख्याल है कोर्ट में उसने स्टेटमेंट देनी थी या दे दी थी। तो ये तो बड़ा सिंपल है ना उसको। उसकी तो फुटेज है, ओरिजिनल फुटेज है। But this could be Lee Harvey Oswald. हाँ इट इज डेफिनेटली ली हार्वी ऑसवाल्ड। डैलस। Dallas. और उसका फौज के साथ भी ताल्लुक था। ही वाज अ मरीन, या ही वाज अ मरीन। एक्स मरीन था वो। मरीन। इसकी मौत डैलस में हुई थी। जी। Wow. इसके पास नन लिकर राइफल जो उसने यूज की थी। इसकी इस पे वारन कमीशन बना था वारन कि कमीशन कौन बना। who was वारन responsible. बिल्कुल। द फेमस ग्रासी नॉल कि एक थियरी ये है कि जी असल किलर जो है वो दैट केम फ्रॉम द बुश। हाँ, वो ग्रासी नॉल पे था। और ली ऑसवल्ड जो है ये वो जो कहते हैं ना सकर था,
जिसके नाम पे वो डाला गया, ही वाज यस द फॉल गाय। द फॉल गाय। नॉस्ट्रेडामस कहता है कि मारेगा कोई और, लेकिन गोली पत्तों में से आएगी, दरख्तों की ओट से आएगी। थी मैनलिगा कार्कानो राइफल। वो तो राइफल थी ना, और उस राइफल को पीछे विड्रॉ करते हुए शॉट है, एक कैमरामैन जिसका रोल खत्म हो गया, उसने ऊपर किया ना तो वो सीधा उसके अंदर आ गया। बड़ी फेमस ये मूवी ये है। क्यों आया अंदर, ये भी बताने के लिए कि ये तो वहां से एक जो है ना मार्क्समैन बैठा हुआ था, एक्चुअली ये दिखाने के लिए किया था। ऐसे नहीं होता कि उसका रोल खत्म हो गया, उसने ऊपर किया और बीच। ज़ैप्रूडर उसका नाम था, जो वो फिल्म बना रहा था। 8mm कैमरा। जी जी 8mm पे, 8mm पे शॉट था ना। ये राइफल की बैरल पीछे जा रही है, तो ये किधर से जा रही है अभी? वारन कमीशन, वारन कमीशन इज स्टिल विदाउट अ ट्रेस, कुछ नहीं पता चला। Assassin and we'll be there. हाँ, वी आर देयर ऑलरेडी। There already. डिड ही मर्डर अ प्रेसिडेंट? Yes. वाओ। ली हार्वी ऑसवर्ल्ड। Yes. जी। Next personality in house. मर्द, जी। जिंदा, No. एशियाई। जी। एक मर्द जिसका ताल्लुक एशिया से है, जिंदा नहीं है, साउथ एशियन, जी। ताल्लुक पाकिस्तान से, No. हिंदुस्तान से। जी। मुसलमान, इज ही अ मुस्लिम? No. 50 साल से ज्यादा हो चुका है। No sir. नो ओके। पंजी थे आओ, पंजी थे। 72 के बाद। 72 के बाद। अब आ जाएं शोबे 25 पे आ जाएं या शोबे पे जाएं? शोबे पे शोबे आ। पे जाएं। यस। शोबिज मोस्ट प्रोबेबली। स्पोर्ट्स भी हो सकता है, शोबिज भी हो सकता है, यस। सियासत और हुकूमत, सियासत और हुकूमत भी हो सकता है, फिर इल्म फजल भी हो सकता इल्म फजल भी हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद है। प्रायोरिटी अपनी करके आप बताएं ना, इल्म फजल से करें या शोबिस से? मैं तो शोबिज या स्पोर्ट्स से जाऊंगा। स्पोर्ट्स से? हाँ हाँ, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल इतना नहीं होगा। मैं नहीं समझता, लेकिन चलें गो अहेड। ताल्लुक स्पोर्ट्स से? No. नो, ऐसी कौन स्पोर्ट? शोबिज पे जाएं। और ये 25 कर लिया? नहीं, कीजिए ना, कीजिए डिटर। 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। No sir. नो। 1997 के बाद। रीसेंट। इट कुड बी इस दौर में जो प्रोमिनेंट लोग जिनकी डेथ हुई है उसमें वाजपेयी है। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी। Even Narasimha Rao was in this period दिस पीरियड। and a much bigger personality than Vajpayee. 90s में बड़ा उनका था। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज हायर्ड बाय हिम। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आके फिर फिनिशिंग की उसकी, फाइन ट्यूनिंग उसकी की। बड़ा बाकमाल आदमी। पूछिए कांग्रेस। ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से? जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जी। वजीर खारजा भी रहे हैं वो। बाय प्रोफेशन लॉयर थे, जी। इंडियन इकोनॉमी पे बड़ी गहरी छाप है। जी। आपने नरसिम्हा राव पूछा। Next personality भी in house. मर्द? No. औरत? 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 औरत है। ओके। औरत। जिंदा तो पूछ लेंगे नहीं। ये प्रिज्यूम कर लिया आपने कि औरत है तो डेफिनेटली जिंदा हो। जिंदा है औरत, जिंदा है। जिंदा है, ठीक है ना जी। जाहिर है फिर जिंदा, Yes. एक जिंदा औरत। नहीं उन्होंने पूछा नहीं है मेरे नहीं, ख्याल वो अंडरस्टूड, औरत है ना तो जिंदा। अच्छा। औरत जिंदा है, मर्द ही मर जाता है। अच्छा जी, ताल्लुक एशिया से? जी। जिंदा? जी। एक खातून एशियाई जो जिंदा है। जो जिंदा है, ताल्लुक साउथ एशिया से? No. ओह, ओके इट कुड बी बर्मा। आसान सूची। सुई, आन आन सांग सुई, आन सांग सुई। बैक इन जेल और बैक इन हाउस अरेस्ट। उस खातून ने ना बहुत मायूस किया है। हाँ, ये भी है। रोहिंग्याज के इशू के ऊपर उसकी बिल्कुल। कलई खुल गई और उसने बिल्कुल। साबित किया है बिल्कुल। कि वो भी एक बोना बिल्कुल। कैरेक्टर है सियासत। ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से? जी। बर्मा से है? जी। पॉलिटिशियन है। जी। जिनको काफी देर तक हाउस अरेस्ट रखा गया, वजीर खारजा बनी। जी। आसान सूची। जी। आसान सूची। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ।
किसी ने पूछा तुमसे? ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹ ਬਲਾਲ वो चेक नहीं देता। ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ मेरे साथ भी यही किया था उन्होंने। हाँ जी, ऐसी- ऐसे एक मज़ेदार चीज़ लेके आया हूँ, टेक्नोलॉजी है जापान में, अगर कहें तो फिर इधर भी ले आऊँ। बिजली कैसे पैदा होती है वहाँ पता? एक डिवाइस है, दो बंदे खड़े होकर एक दूसरे को गाली देते, सुइयाँ गिरती है, बिजली पैदा होती है। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਣੇ लहरों से बिजली पैदा होती है, लहरों से, समंदर की लहरों से। जापान में ना सबसे ज्यादा वो इसको यूटिलाइज करते हैं। वेव पावर। तो मुझे तो मेरे चचा बोल रहे थे ये होता है। कूड़े से भी मैंने सुना है बिजली पैदा हो जाती है। बिल्कुल। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕੂੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ उसका जो तरीका है ना वो बड़ा महंगा है। बनानी नहीं चाहिए यहाँ पे बिजली। मेरी आइसक्रीम पिघल गई है सर, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ? यार को और कारोबार कर लो। आपने तो वही काम किया जो पुलिस वाले ने किया था कि बीबी तेरा शौहर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, कोई और सब्जी पका लो। ये क्या बात है सर? ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ हाँ, इतना पैसा बार लगा- बार कह रही है कि मेरा शोर गोभी लेने गया वापस नहीं आया, गोभी लेने गया वापस नहीं आया, रोज और सब्जी पका ले यार। नेक्स्ट पर्सनैलिटी। मर्द है, जी। जिंदा है, नहीं। एशियाई है, जी। ताल्लुक साउथ एशिया से, जी। पाकिस्तान से, नहीं। इंडिया से है। जी। मर्द जो जिंदा नहीं है एंड इज एन इंडियन। ईरा पे जाया जाए। जहाँ पे जाए। डॉक्टर साहब इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी सर। 100 साल 72 से पहले। 100 साल नहीं नहीं 100 पे जाना पड़ेगा, फिर जी, शायद जी। 200 पे जाना पड़े। जी 200 पे जाना पड़ेगा। आप स्टार्ट विद 150 150 150 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी सर। वाओ। 300 यस यस। 300 साल से ज़्यादा। जी सर। वाओ। आप मुगल डायनेस्टी में पहुंच गए। ये तो मुझे लग रहा है उसे पीछे का ना हो। 500 ये ਸਾਲ तो मुझे टेक्सला नजर आ रहा है। नहीं वो तो फिर 1000 साल हाँ। ऊपर चले जाए ना। आप 1000 साल का कर लें और फिर अभी 300 साल 300 साल हुए हैं सर। 500 साल का कर लें। नहीं नहीं 1000 आप 1000 का 1000 से कर ज़्यादा हो चुके हैं। नो सर। बस उधर आ जाए आप, बस मुगल दौर पे आ जाए। तो इसमें तो स्लेव स्लेव डायनेस्टी भी आ जाएगी, मुगल दौर सैयद्स। सैयद भी आ जाएगा, पठान भी आ जाएंगे, लोधी। ये पूछ लें कि 1526 से पहले की शख्सियत या बाद की। फिर मुगलों पे सैयद तो अभी कल की बात है। अगर आप नहीं, compare इनसे पहले ही है ना मुगलों से तो सब। खिलजीज 300 अगर करते हैं तो किस 1700 1722। 1722। 1722 से पहले हमने 1000 में कर दिया, 500 पे ब्रैकेट करें, 500 पे हो जाएगा 1522। 1522। तो ये पूछ सकते हैं कि 1522 से पहले की शख्सियत। दो इराज मुख्तलिफ हो जाएंगे ना, सेपरेट। 1526 है। 1522 क्यों कह रहे हैं आप? वो 500 साल। 500 मुगल जार 1526 26 है ना। उसी को आप 1526 से पहले की शख्सियत। नो सर। डेफिनेटली बात की ओके। शख्सियत। तो मुगल मुगल। हाँ ऑब्वियसली सीधा सीधा। अब आ जाएं उसके शोबे पे। सियासत और हुकूमत, इल्म फजल, इसके अलावा कोई और सवाल कितने हुए? 11 सवाल। सियासत और हुकूमत। सियासत व हुकूमत ही इन ऑल कोई प्रोबेबिलिटी। आसिफ जा टाइप कैरेक्टर्स जेड़े ना उन, और क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेंगे हुमायूं, हाँ आपसे नहीं पूछेंगे शेरशाह सूरी। अकबर के 9 रत्नों में से कोई हो सकता है। क्यों नहीं, आप इसी पे जाएं स्ट्रेट अवे, दौरे अकबरी की शख्सियत पे। अकबरी का पूछ सकते हैं, दौरे अकबरी की कोई शख्सियत। जी सर। दौरे अकबरी मंडी तो नहीं पूछा, अकबरी का पूछ लेते हैं। शाही खानदान भी हो सकता है या नौरतन है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट कुड बी 9 रत्न। ਮੇਰੇ ਰਤਨ अब उनमें नौरत्नों में बहुत बड़ा नाम टोडर मल है। बिल्कुल। राजा टोडर मल तो हिंदू मुस्लिम के इसी इलाके के जहाँ हम बैठे हैं। ही वॉज फ्रॉम चूनिया। ਇਹ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ यके अज़ मज़ाफ़ात लाहौर। और ਯਕੇ मुल्तान। ਮਸਾਫਾਤ हाँ ਲਾ सर वो मुल्तान। तो लाहौर है, यके अज़ मज़ाफ़ात मुल्तान। अच्छा जी माफी। सो अब इतना तो आसान कर दिया शकील Yes. साहब, अब आप खुद पहुंचे, आप भी बस मारो। अकबर का जो उस्ताद था वो हम कर चुके हैं। हाँ जी, नहीं बैरम खान कर बैरम चुके हैं। बैरम खान हो चुका है, बैरम खान हो चुका है। सेकंड बैटल ऑफ बाने। बैरम खान के साथ बड़ी खुश सलूकी भी की थी उसने। बिल्कुल हज में भेज दिया। हज पे भेजा था और वहाँ पे कज़ाक इंतजार कर रहे थे। भाईजान अकबर के महल में बड़ा जनरेटर हुआ करता होगा उस दौर में। ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ पंखा होता था बड़ा। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਰਫ਼ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ हाँ बर्फ मंगवाता था कश्मीर से, कश्मीर से बर्फ और उसको बिलौरी बर्तनों में गिलासों में डालकर
पर लाल शरबत उसमें डाल दो। सुभान अल्लाह। ये मैंने सुना वो दिल वाली बर्फी भी यहीं से निकली है सब, कहता है हार्ट शेप की बर्फी होती थी। भाजी ये तो मतलब मैं भी हूँ बर्फ मंगा सकना उतो नॉर्थ अमेरिका जो वहाँ लास्ट टाइम मैंने पूछा था क्या रेट क्या है, वो जो बेच रहे थे ना बहुत लंबा चौड़ा वो लोडर एक था, तो मैंने रुक के उससे पूछा था, उसने कहा ये 50 रुपए किलो नीचे जाकर। यहाँ पर मैंने पूछा यहाँ क्या कहता मुफ्त है जितनी मर्जी ले लो। सारी गल होते है ये नहीं। ये आसमान से जो बिजली गिरती है सिक्योर कहाँ करूँ इसको सेव? कोई ऐसा हल बताएं भाईजान। चंद दिन पहले हमने आग लगी देखी, हमारे सामने बिजली गिरी, ये बड़ा सिंपल है, लोहे की रॉड लेके ओह माय गुडनेस, वो लेकर खड़े हो जाओ, आप एक चलता फिरता ट्रांसफार्मर हो जाएंगे। यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यानी कि अ ट्रांसफार्मर। टायर जनरेटर का एक हाथ में वो। जी जी। वाह व्हाट अ तू कॉम्बो। पुजे कांतरा में ही मर हमारे सामने मोटरवे पे जिस दिन मैं इस्लामाबाद से आया हूँ ना, बारिश हो रही थी, शदीद बारिश में वो बिजली कड़क रही थी, बात सड़क क्या ऊपर आके ना बिजली अटकेलियां करते हुए गुजर गई। थोड़ा आगे जाकर हम देखा कि एक दरख्त बिल्कुल बरलबे सड़क जल रहा था। दैट बी वेरी डेंजरस। भाजी इंसान के अंदर भी बिजली होंगी मैं सुनिया। जी, एक इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ मिनट्स के लिए जल सकता है। अगर हाथ च फड़ लिया जाए। जी, सर पे रखते हैं ये। डॉक्टर साहब 9 रत्नों में से कोई शख्सियत? जी सर। सो वी आर क्लोज। अबुल फजल फैजी। मुसलमान गैर मुस्लिम? अच्छा, गैर मुस्लिम है? नहीं, पूछना पड़ेगा। हाँ ये तो पूछो। हाँ, कोई मुस्लिम शख्सियत? नो सर। बस राजा टोडरमल। या राजा टोडरमल है या बीरबल। बीरबल, तानसेन, बीरबल, तानसेन भी हो सकता है। राजा टोडरमल बेस्ट है, ही फिट्स द बिल। राजा टोडरमल बड़ा मेहनती आदमी, बड़ा शानदार आदमी, आज भी उससे इस्तेफादा कर रहे हैं हमारे लैंड रेवेन्यू वाले। बिल्कुल, पटवारियों को बहुत एम्पावर करने वाला बंदा। एक आर्मी चीफ भी था ना उनमें से, द मैन हु डाइड इन केपीके, टुडेज केपीके, क्या नाम था उसका? उसका नाम है आर्मी चीफ सिपा सिपा सालार। सालार सिंह समथिंग। वो तो महान सिंह, राजा मान सिंह। मान सिंह I राजा think, हाँ? मान सिंह, सिंह को कैसे भूल सकते हैं? राजा मान सिंह। ये दो हैं, राजा मान सिंह को इसने गवर्नर बनाया था बंगाल का। टोडरमल और मान सिंह। ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे? नो सर। नहीं, टोडरमल नहीं है। टोडरमल नहीं है। मान सिंह रह गया, तानसेन रह गया। म्यूजिक का पूछा जाए? जी जी जी। मौसीकी के बहुत बड़े माहिर? वजह शोहरत मौसीकी थी। तो वजह शोहरत नहीं थी, बट मौसीकी से ताल्लुक था। वजह शोहरत मौसीकी नहीं तो इसका मतलब है कि वो नहीं थे। तानसेन नहीं है। हाँ, अब रह गए कोई अच्छा सुन एक रहा तो मान सिंह रह गए। मान सिंह का म्यूजिक से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था, बीरबल? सिवाय म्यूजिक एंजॉय करने के। बीरबल? बीरबल चूंकि खुद मारी टाइम था ये ना कहो यार, होर की वड़ाय सी वो टाड़ी नहीं था। हरकतां ਉਹਦੀਆਂ ਢਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। वो क्या? ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ये सारी चीजें तुम भी करते हो। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਮੈਂ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, ये अपनी बेमसल विट और विजडम की वजह से मशहूर था। जी वाह, नो मोर क्वेश्चन। नो मोर क्वेश्चंस। आपने बीरबल पूछा। जी। नेक्स्ट पे चलिए। इन हाउस? यस। अरे मर्द? हाँ। जिंदा? नो, एशियाई? कह सकते हैं ताल्लुक है। है? भी है। ये दूसरा कहाँ से ताल्लुक है? ना यूरोप? जी। मेनलैंड? नो। तो बरतानवी शख्सियत है, राज बरतानिया के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा। अब आ जाए जी इराक पे। 100 पे कर लें। नहीं नहीं, 150 पे 150? फिर ऊपर आएंगे। इंतकाल को 150 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी। वाओ, ग्रेट। 1872 से पहले। अब आ जाए उसके शोबे पे आ जाते हैं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? जी। जी। वाइसरॉयज भी हैं, लॉर्ड जनरल्स भी लॉर्ड हैं। क्लाइव भी हो सकता लॉर्ड क्लाइव भी हो सकता है। गवर्नर था। क्लर्क था ये ईस्ट इंडिया क्लर्क? कंपनी का। साजिश भी की थी, मुदाखलत भी की थी। और मीर जाफर्स को जन्म भी दिया था। साजिश करवाई थी और मुदाखलत की थी। 1872 से पहले जी। 100 साल और पीछे ले जाए। हाँ, अभी हमने 150 साल पूछा, 150 जी, पूछा 150 सर। साल पूछा है। तो 250 करें।
या दो नहीं 1872 से 50 तो 1822 बन जाता है। क्लाइव वाज प्लासी, ही डाइड बिफोर 1822। यस एक तो क्लाइव है ना, दूसरा वॉइसरॉयज हैं। वाइसरॉय वॉइसरॉय था जो बाद में अमेरिका गया था, जो बेसिकली जो ब्रिटिश जो वहाँ फोर्सेस थी उनको लीड कर रहा था। उसका क्या नाम था? बड़ा जीनियस कहलाता था, तगड़ा आदमी था। मिलिट्री जीनियस। एक तो हेस्टिंग था, डलहौजी था, डलहौजी केम लेटर। ये वो है जो अमेरिका गया था, वाज इट कर्जन मॉर्ले, नॉट कर मॉर्ले भी नहीं, मंटो, नहीं मंटो भी नहीं। ये 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जनरल पिछले दिनों मैंने देखी है ये हिस्ट्री जो है। हाँ ये मैंने भी ये बात बड़ी अहम है उसके बारे में। अच्छा वो जो आप कह रहे हैं वो वोल्सले ये जनरल थे, जी वही है। नहीं तो वो कितने सवाल हुए? 8। अमेरिका की जो जंग आज़ादी थी उसमें इनका किरदार था? नो सर। नहीं। अच्छा ये जनरल थे यहाँ पे? जर्नैल थे, ब्रिटिश जनरल। हाँ जी। एक तो क्लाइव है, फिर दूसरे जो हैं, अगर हम इसको मजीद कर लें कि ये प्लासी के बाद की तो नहीं कोई शख्सियत, प्लासी तो बहुत पीछे चले हाँ। जाते बहुत पीछे चले जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं ना कहा कि कब की है। 100-200 साल करेंगे ना तो और ब्रैकेट हो जाएगा। हमने 150 किया है, जी जी 200 करेंगे तो मजीद, हाँ। 1822 या। और 1872 के दरमियान या। आ जाएगा। करें? अभी हमने 150 का पूछा है ना जी जी, सर। 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। नहीं, चलें दैट्स गुड। यस दैट मीन्स 1822 से 1872 के दरमियान। यस 1822 और 1872 72 के दरमियान। इसमें जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट था, एक तो 1857 भी आता है इसमें, यस और दूसरा अफगान वॉर है। व्हाई आर वी गोइंग टू अफगानिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं, मैं पीरियड देख रहा हूँ ना। देखें 1822 1872 इस पीरियड में जो सबसे ज्यादा जो था 1857 हाँ तो 1822 से 1872 सबसे बड़ा लैंडमार्क ये है। पहले इसको एक्सप्लोर करें अच्छी तरह। यस ही वॉज दिल्ली बेस्ड, कलकत्ता बेस्ड। कर्जन की तरफ दिमाग क्यों नहीं जाता? बाद की बात है ना वो तो। काफी बाद में 1905-6 हाँ ये उस वक्त जब तक़सीम बंगाल तक़सीम बंगाल हो रही थी। कर्जन बहादुर, ये उससे पहले का है। लॉर्ड वोल्सले, हेड ऑफ, ये पता कर लेना वजह शोहरत जो है वो इसकी सिपाहगरी थी, इसका फौजी होना। नो सर। तो देखो ना, असल आप परेशान इस वजह से हो रहे हैं। कोई जितनी बड़ी शख्सियात थी वो सारी हमने कंगाल ली हैं। तो ही कुड बी फौज के साथ उसका ताल्लुक जरूर होगा, वजह शोहरत ये नहीं है। मैंने इसलिए पूछा है ना, कभी ना पूछा करें आपने फौज के साथ ताल्लुक है। फौज के साथ तो एफएसजे का ताल्लुक भी नहीं, है। ऐसे नहीं पूछा आपका ताल्लुक है? जनरल पूछा था। डायरेक्ट जनरल पूछा। क्यों पूछा? आप कहें कि वजह शोहरत सिपाह है, फौज है। एफएसजे की वजह शोहरत फौज है, हालांकि ही वॉज अ फौजी। जी जी आपके खानदान की वजह शोहरत फौज है, आपकी वजह शोहरत फौज नहीं है। How many questions, Doc? 11। तो फिर कोई गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय, आइए आइए। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर साहब कोई गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय? नहीं सर। नो। ये मुझे बर्न्स एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्लोमैट। हाँ कोई ऐसा कैरेक्टर। उस जमाने का एक स्कॉलर भी था ना, विलियम म्योर, बट आई थिंक ही डाइड लेटर 1872 के बाद। क्यों बर्न्स का जो है ना, वो एक तो उसने इंडस को एक्सप्लोर किया था, उसके बाद वो काबुल रेजिडेंसी में था, उसने जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। और बर्न्स रोड भी है। बर्न्स रोड भी है। उसका बड़ा एक मज़ेदार नाम था। उसका निहारी के साथ भी कोई ताल्लुक था? डॉक्टर साहब आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है आइसक्रीम का? स्निकर्स, हैगेन-डाज़। कोई बड़ा इंटरेस्टिंग उसका लोकल चॉकलेट। किसका जी? सिकंदर बर्न्स। अलेक्जेंडर बर्न्स। अलेक्जेंडर बर्न्स को सिकंदर बर्न्स कहते हैं। वो एक जो काबुल रेजिडेंसी बर्कली जो है, बर्कली से बरकल्ली वो हो सकता है। Berkeley can be. we can eliminate Berkeley was captain. He was captain and assistant commissioner. ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक बनता है? पूछ लीजिए। ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक बनता है डॉक्टर साहब? नो सर। तो कौन है जी ये फिर? ये बताइए, इनका ताल्लुक काबुल रेजिडेंसी से था? नो सर।
नो नो अलेक्जेंडर बर्न्स भी आउट है। वजह शोहरत जो है सिपा है। भाई वजह शोहरत सिपाहगरी नहीं है। सिपाहगरी नहीं तो फिर क्या? ये दैट इज $1 million क्वेश्चन। डोंट वेस्ट क्वेश्चंस, वेस्ट टाइम। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि उसकी वजह शोहरत क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, ब्यूरोक्रेट नहीं था, ठीक है ना। सिपा उसकी वजह शोहरत नहीं है। वाइसरॉय या गवर्नर जनरल नहीं था। कोई राइटर टाइप चीज सर, कोई राइटर क्यों नहीं जा आपने रहे? पूछा नहीं है ना इल्म फजल। राइटर्स कौन से हैं जो हाँ समझ गया जी। वो नहीं था जिसने मिनट्स लिखे थे, एजुकेशन के मिनट्स? मकौले। लॉर्ड मकॉले। ही डाइड इन 1860 आई थिंक 59 ही इज 60। योर मैन, यस ही इज योर मैन। डॉक्टर साहब इन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी काम किया। जी सर। जी सर वाओ पढ़े गए। इस सेगमेंट का नाम होना चाहिए था पड़ेगा। इन्होंने बड़ी मशहूर वो 1830s में मिनट्स थे इनके। और बाय द वे ये इसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से था। इसने ब्यूरोक्रेट्स के लिए बिल्कुल। जो ये टिप्स misleading लिखी आपने थी की। उसको बाइबल कहते हैं कि फॉर द ब्यूरोक्रेट्स का बड़ा गहरा ताल्लुक था। आपने मिसलीड किया हमें। सर मुझे पीछे से आपने confirmation- लॉर्ड मैकॉले पूछा। और आपने हमें मिसलीड क्यों किया? सर मैंने कंफर्म किया था अपनी टीम से, दे सेड नो, सो आई सेड ओके। चलें और मेरी टीम में ज्यादा लोग और ये लॉर्ड जनरल कहाँ से हो गए? सर ऑनर सर सैयद अहमद ख़ान लॉर्ड मैकॉले के बहुत बड़े मद्दाह थे और इंडिया में आज भी बहुत सारे लो कास्ट हिंदूज जो हैं वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी और बड़ा उनको हीरो मानते हैं कि उन्होंने सारे इंडियंस को इक्वालिटी का रास्ता दिखाया अंग्रेज़ी तालीम को प्रमोट करके। और संस्कृत। सर नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस कोर्स ओके। इन हाउस ना होती तो मैं इंट्रोडक्शन करवा चुकी होती। मर्द, जी जिंदा, नहीं, एशियाई, यस, ताल्लुक जनूबी एशिया से, जी पाकिस्तान से। नहीं, इत्तेफाक देखो ना, कल पाकिस्तान की कोई शख्सियत ना आज की, ये कौन हम कब फ्रांस में कर रहे हैं। ना शुक्र है कि देखो यार, पाकिस्तान के साथ हर एक ने जहाँ जहाँ मौका मिला ना, कोई ना कोई हाथ किया, उसको इग्नोर किया या उसका सत्यानाश किया। जैसे आजकल सत्यानाश करने का बीड़ा उठा रखा है बहुत सोने। सही है। क्या सियासत और क्या आपकी। अच्छा जी, शख्सियत का ताल्लुक जनूबी एशिया से है और पाकिस्तानी नहीं है। इज ही एन इंडियन? जी मुसलमान। इज ही ए मुस्लिम? यस, जी, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जी सर, 100 साल से भी ज़्यादा, जी सर, ओह गॉड। 200 साल, मैं तो कहता हूँ 500 साल। 500 साल से ज़्यादा नो सर, नहीं, वो 500 वाला नहीं 300 लग पे रहा आ था जाए। मुझे। अभी हमने कितना 150 पे गए या 100 पे गए? 100, 100 पे और गए। कट्ठा 500। 200 पे करें? मेरा ख्याल 200 में आ जाएगा ये। 200 साल से ज़्यादा, नो सर, 1822 से 1922 के दरमियान। अब 150 पे करने और ब्रैकेट करने। 150 साल से ज़्यादा, नो सर, 1872 से 1922 के दरमियान। एंड इज अ मुस्लिम। जी इज अ मुस्लिम। ये शुड बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सर 12 सवाल। मतलब उस वक़्त के हिसाब से तो वो बांग्लादेश भी, इंडिया, पाकिस्तान का भी। सब हाँ, सब डोंट वरी शकील साहब। अब शोभा डिटरमिन कर रहे हैं। यस। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। जी सर, और सैयद अहमद ख़ान इज़ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी दैट डाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन उनका तो नहीं पूछेंगे ये। तो बदरुद्दीन तैयब जी का पूछ सकते हैं जो कांग्रेस के पहले मुसलमान सदर थे। तैयब जी इज़ वेरी वो कहते हैं जो इस्माइलीज़ हैं। प्रॉबली दूसरा भी एक और है ना आजकल जो है, सैयदना जिनके होते हैं। अच्छा वो तो दूसरे हैं, बुरहानुद्दीन बोहरा या बोहरी। बोहराज। अच्छा जी, नवाब सलीमुल्लाह डाइड इन दिस पीरियड। दैट इज़ अ बिग नेम। ख्वाजा सलीम। वकारुल मुल्क। पूछ लेते हैं किसी बांग्ला। वाज ही फ्रॉम ढाका? जी सर, हाँ, योर होम। योर होम। मुस्लिम लीग के बानियों में से। जी सर, ये क्या सोचकर आप हमसे ये उनके घर पे मुस्लिम लीग बनी, जी सर, नवाब सलीमुल्लाह। जी सर।
नवाब सलीमुल्लाह और उनके वालिद दोनों को सर का खिताब मिला था और नवाब सलीमुल्लाह 44 साल की उम्र में और उनके वालिद 55 साल की उम्र में वफात पा गए थे। ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।